हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास एक टोरॉइड है तो उस टोरॉइड के एक्सिस पर, टोरॉइड के अंदर और टोरॉइड के बाहर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास यही क्वेश्चन होगा बच्चों कि टोरॉइड होता क्या है। चलिए देखते हैं टोरॉइड क्या है। मान लो बच्चों यह आपके पास सोलेनॉइड है। आप सबने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि सोलेनॉइड क्या होता है। और इस पे हम वायर का ऐसे वाइंडिंग कर देते हैं, ऐसे वायर को लपेट देते हैं। तो इससे क्या बनता है बच्चों, सोलेनॉइड बनता है। सोलेनॉइड हो गया। और इस सोलेनॉइड का यह एक्सिस था। सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता था यहाँ पे, और इसके एक्सिस पर या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ आता था। अगर यह सोलेनॉइड लॉन्ग हो, क्या हो, लॉन्ग सोलेनॉइड हो, तो इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आता था। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड के एक्सिस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ओके, अब इसी सोलेनॉइड को हम क्या करते हैं बच्चों, सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं। इसी सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है। जैसे यहाँ पे इस दोनों इंड को पकड़े और सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया, मोड़ दिया, तो मोड़ेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और एक में मान लो कि करंट जा रहा है, दूसरे से करंट बच्चों आ रहा है। ओके, तो यह पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, टोरॉइड कहलाएगा। ओके, देखो यह इसका एक्सिस था तो यह भी इसका एक्सिस होगा। इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड का एक्सिस। इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था तो इसके एक्सिस पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहाँ भी B का वैल्यू यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा। इतना क्लियर है बच्चों। अब जरा देखो, इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 तो इसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 था तो यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इस तरह से आपको क्या मालूम चला कि अगर हमारे पास एक प्यारा सा सुंदर सा टोरॉइड है तो उसके अंदर में ये वाला पार्ट, इसका अंदर पार्ट का इंटरनल पार्ट कहलाता है और ये वाला एक्सटर्नल कहलाता है। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कहिएगा सर कि तो आप खाली कह दे रहे हैं कि 0 होगा, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो हाँ बच्चों, प्रूफ करके दिखाएंगे भी। और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा, लेकिन इसके एक्सिस पर, यहाँ पर या इसके अंदर में, अंदर का मतलब यह वाला पार्ट, एक्सिस पर, एक्सिस पर, तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ आएगा।
चलो, तो अब जानना हमें यही है कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, आप सबको याद है कि इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आता था? तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो क्या इसके भी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा? आइए जानते हैं कि इसके एक्सिस पर कितना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखो, सर आप तो हमेशा प्यारे बच्चे बोलते हैं। हाँ बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए प्यारे होते हैं, माँ बाप के दुलारे होते हैं। हमें करना क्या है, जरा सोचो। इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? एक्सिस पर। हम कहेंगे लेट B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस। एक्सिस पर हमने मान लिया B मैग्नेटिक फील्ड है, और ये होता कैसा है? यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता है। ओके, वी ड्रॉ ऑन लूप that passes through axis। कहिएगा कि सर ये क्या कर रहे हैं? तो बच्चों हम लोग क्या सीखे थे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़े थे पिछले क्लास में। और एम्पियर सर्किटल लॉ करता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल और उस लूप के अंदर जितना करंट पास करता है उसके बारे में एक रिलेशन बताता है। तो उसी लॉ के यूज करके, प्रयोग करके हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। और उस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस पॉइंट पर या जिस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है, उसी पॉइंट से जाती हुई एक लूप ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं बच्चों? एक लूप ड्रॉ करते हैं। तो हमें एक्सिस पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस से जाती हुई एक लूप का फॉर्मेशन करेंगे। तो उसी को हमने लिखा है कि वी ड्रॉ अ लूप दैट पासेस थ्रू एक्सिस। एक्सिस से पास करते हुए लूप को ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक लूप ड्रॉ कर लिया, ऐसे ऐसे। क्लियर है? डायरेक्शन बच्चों दिखाते हैं लूप का, देखो ऐसे, ये लूप का डायरेक्शन है, ऐसे चल रहा है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे। अब हम इस लूप पर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B था, यहाँ पे माना गया है, देखो। तो इस B पर मैग्नेटिक फील्ड B होगा, ऐसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह किसका सिंबल है? क्लोज लूप का सिंबल है। क्या है? यह क्लोज लूप है, क्लोज कर्व है, क्लोज पाथ है, कुछ भी हो सकता है। DL, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा B DL, और क्या होगा? cos थीटा। अब कहिएगा सर DL कौन सा जानवर का नाम है? DL क्या है? तो लूप के अलोंग स्मॉल लेंथ होता है, लूप पर छोटा सा लेंथ होता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं? DL। यह क्या है? DL है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? इसी डायरेक्शंस में होता है। अब कहिएगा सर कैसे मालूम चलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चे जरा देखो, करंट ऐसे पास कर रहा है, मतलब करंट देखो
आ रहा है ऐसे, इसमें जा रहा है करंट, ऐसे जाता होगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, इसमें जाएगा, इसमें ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा ना बाबू, देख लीजिए, एक बार ऐसे जाता होगा, फिर ऐसे आएगा, या ऐसे जाएगा, ऐसे 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 बाहर निकल जाएगा। ओके, तो करंट ऐसे गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन मालूम चल गया। अब इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को निकालें तो कैसा आएगा? देखो, मान लो कि यह लूप का छोटा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट को हमने यहाँ से कट कर दिया ऐसे, इस लूप के छोटे से पार्ट को हमने कट कर दिया ऐसे, और यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है ऊपर से, और फिर ऐसे आ रहा है, यही ना है ऐसे। अगर हम एक लूप की बात करें, ये वाला लूप, ऐसे वाला एक लूप की बात कर रहे हैं, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो जरा बताओ, करंट अगर ऐसे पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? जरा देखो, करंट ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा बच्चों? इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन हम अपोजिट लेंगे, अगर मान लो कि ये नीचे से समझेंगे, अगर मान लो कि देखो ये वाला वायर है ना, अगर ये नीचे साइड से होगा, ऐसे होगा, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर है? चलिए फिर से एक बार देख लो, अगर हम इस वायर को अंदर से समझेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और हम इस वायर को इस बॉडी के ऊपर से अगर लपेटे हुए हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो हमने माना है बच्चों कि इसको हम अंदर से लपेटे हुए हैं, ऐसे लपेटे हुए हैं ऐसे, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, बी का डायरेक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, होगा तो बच्चों एक्सिस पर ही, एक्सिस के अलोंग ही होगा। हाँ, करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे आएगा, एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज होगा, सॉरी, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो अभी हमने मान लिया है बच्चों कि यह जो है मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, और डीएल का डायरेक्शन हमेशा लूप के डायरेक्शन में होता है। ये जो डीएल होता है ना, इसका डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन में होता है। तो बताओ, ए भी क्या है लूप के डायरेक्शन में, और ए भी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। हम कहेंगे यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। आई नेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस लूप के अंदर का करंट, क्या बच्चों? लूप के अंदर का करंट। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्या इंटरेस्टिंग है? करंट क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। फिर भी क्या होता है? करंट के अंदर डायरेक्शन होता है। क्या होगा? डायरेक्शन। तो हम करंट की डायरेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम जब भी करंट को मेजर करते हैं ना, तो उसके डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखते हैं, नहीं तो पूरा खेल ही गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बच्चों आपको करंट का डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। अब जरा सोचो, यह पूरा ऐसे बना हुआ है, अगर इस वाला इन पे देखें तो करंट ऐसे बाहर से निकल रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। अगर तुमको समझना है ज्यादा नहीं तो इसको डॉट लाइन से कर दो ताकि मालूम चले कि अंदर से है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो करंट ऐसे बाहर से इस पॉइंट पे बाहर निकल रहा है और इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है, इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है और इस पॉइंट पे अंदर जा रहा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं ऐसे, देखो तुम
करंट इस पॉइंट पे क्या हुआ बच्चों, बाहर निकला। इस पॉइंट पे बाहर निकलने को हम ऐसे दिखाते हैं, और इसके जस्ट जहां पे ऐसे आएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, अंदर। तो यहाँ पे करंट अंदर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे करंट आउटवर्ड होगा, यहाँ पे करंट इनवर्ड होगा। फिर इसके अगले वाला लूप में यहाँ पे करंट आउटवर्ड और यहाँ पे इनवर्ड, या आउटवर्ड यहाँ पे इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड। आउटवर्ड मतलब बच्चों बाहर की ओर, इनवर्ड मतलब अंदर की ओर। ऐसे। अच्छा, एक लूप में कितना करंट फ्लो करता है बच्चों, आई करंट फ्लो करता है। एक लूप बनेगा ना ऐसे, इसमें कितना करंट, आई। दो लूप होगा तो 2i, तीसरा लूप होगा तो 3i होगा। यहां पर है बच्चों एक्सिस, यह है आपका एक्सिस। इस एक्सिस के अंदर, यानी इस लूप के अंदर, एक्सिस मतलब बच्चों यहाँ पे लूप माना गया है, यह था लूप। यहाँ पे इस लूप के अंदर में कौन सा करंट आएगा, यह करंट आएगा, यह ए वाला आएगा। ए वाला करंट जो है बच्चों, जो इनवर्ड जा रहा है वो नहीं आएगा। और देखो यह भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड। यहाँ पे आई करंट, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, ये सब क्या है बच्चे, जुट जाएगा। तो लूप के अंदर में टोटल करंट ए वाला होगा। अब यहाँ पे यह एक लूप का करंट है, ये दूसरे लूप का करंट है, या तीसरे का है। इस तरह से हमें जानना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल लूप कितना है। ओके, और उस टोटल लूप के करंट को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, हमको इस लूप के अंदर आने वाला करंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, लाइन इंटीग्रल बी, यहाँ पे dl, और यहाँ से cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू भाई आई नेट होगा। आई नेट का वैल्यू निकल जाएगा, लिखेंगे बट आई नेट इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इनटू आई। एक लूप में करंट का वैल्यू, इस तरह से कितना इसमें नंबर ऑफ टर्न है, मतलब कितना नंबर ऑफ लूप है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगा। कितना क्लियर है? इस नंबर ऑफ टर्न को बड़ा एन से इंडिकेट कर दीजिए, इनटू आई, तो हो जाएगा बच्चों आई नेट का वैल्यू। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दीजिएगा। तो इसलिए लाइन इंटीग्रल, अच्छा बी यूनिफॉर्म होता है, इसको बाहर निकाल दिए तो बी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यह बचेगा डी एल, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। आप सभी को मालूम है कि cos 0 बराबर 1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, यह वैल्यू आएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ पे दिख रहा है सबको? एक बार मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न कैसे निकलेगा, और इस डीएल का मीनिंग भी क्या होगा, आइए वन बाय वन समझते हैं इसको। पहले क्या लेते हैं बच्चों, डीएल का मतलब, देखो यह डीएल क्या है, इस लूप के अलोंग छोटा सा लेंथ है यहाँ पे, है ना। यह इंडिकेट करता है बच्चों लूप को, क्लोज लूप को इंडिकेट कर रहा है यह। तो इस लूप के अलोंग डीएल है, और इस डीएल को हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब बच्चों, उसको बढ़ाते 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 पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो पूरा वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इस पूरे का पेरीमीटर आएगा ना। लूप का लेंथ होगा, या उसका पेरीमीटर कह सकते हैं।
लूप का लेंथ का मतलब बच्चों इस पूरे का पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं आप। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। अब यहाँ पे आर क्या है? तो यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक यह रेडियस आर है। यह आर बच्चों ध्यान रखना है, एक्सिस तक लेना है, यहाँ तक नहीं लेना है, यहाँ तक नहीं लेना है, यह एक्सिस तक है। और इस आर का वैल्यू भी कितना होता है? तो याद रखना, इसको बोलते हैं बच्चों इसका इंटरनल रेडियस और इसको बोलते हैं इसका एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल को R1 कह देते हैं, एक्सटर्नल को R2। तो इसका वैल्यू चलाता है R इक्वल टू R1 प्लस R2/2। इसको हमें मीन रेडियस बोलते हैं, मीन रेडियस कहते हैं। ओके, तो यह वैल्यू क्या है? मीन रेडियस है। जब भी इस R का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या निकालना है बच्चों? मीन रेडियस निकालना है। कितना आ गया? अच्छा, अब चाहिए हमें क्या? ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कैसे लिखेगा जरा देखो। हम मान लेते हैं लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ। इसके यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना है? छोटा n है ना। इसके यूनिट लेंथ में हमने मान लिया, क्योंकि हमको टोटल लेंथ अभी मालूम नहीं है, हमने मान लिया कि इसके यूनिट लेंथ में छोटा सा लेंथ यहाँ से कट किए 1 मीटर का, और उसमें नंबर ऑफ टर्न कितना आया? n आया। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न निकालना होगा, तो क्या करेंगे? इसके पूरे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू n इंटू लेंथ ऑफ टोरॉइड। और लेंथ ऑफ टोरॉइड का मतलब बच्चों ये वाला पूरा इसका पेरीमीटर होता है, इसका लेंथ है ना। तो हम कह देंगे इसको बड़ा n बोलते हैं, इसको छोटा n इंटू इसका वैल्यू चलाएगा यहाँ से 2 पाई r, ये आएगा। कितना क्लियर है? ओके, इस n का वैल्यू बच्चों हम रख देते हैं कहाँ पे? यहाँ पे। और इस dl का वैल्यू इतना जो आया इसको यहाँ पे रखते हैं। तो इसलिए इस वाला इक्वेशन में रखेंगे, इस वाला में n का वैल्यू यहाँ से उठा करके, और इस dl का वैल्यू देखो यहाँ पे, या a वाला वैल्यू, इसलिए आ जाएगा b इंटू, दिख रहा है? b इंटू dl के जगह पे 2 पाई r, तो यहाँ से 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट, तो रखोगे म्यू नॉट इंटू n, तो n के जगह पे टोटल वैल्यू, तो n इंटू 2 पाई r इंटू, यह i है तो i रख दो यहाँ पे। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट n i, म्यू नॉट n i। और यह आपका प्यारा सा सुंदर सा इक्वेशन है, और यह है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ टोरॉइड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ टोरॉइड। क्लियर इतना? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इस छोटा n का वैल्यू क्या होता है। छोटा n आपको बता चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ है। क्या है? यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ। और इसका वैल्यू कैसे आप निकालोगे? तो इस पूरा से लेकर डिवाइड कर दोगे, या n आप बट्टा में कितना चलाएगा? 2 पाई r। ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इक्वेशन में छोटा n आता है, तब निकालेंगे कैसे? टोटल नंबर ऑफ टर्न बट्टे 2 पाई r होगा।
तो हमें उम्मीद है बच्चों कि इतना जरूर आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हमने निकाल लिया इसके एक्सिस पर। एक्सिस के अगर अंदर कहा जाए तो होगा तो 0, लेकिन आएगा कैसे, जरा इसको भी हम फिल कर लेते हैं। आप वीडियो को फटाफट पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 एंड 3। ओके बच्चों, आइए अब जान लेते हैं कि इसके अंदर में यहाँ पे या इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ओके, देखो बच्चों, लिखेंगे इन साइड द टोरॉइड। कहाँ पर, तो मान लो कि यहाँ पे निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर से कुछ डिस्टेंस r पर, ठीक है, यह आपका सेंटर है। देखो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसी से पास करते हुए एक लूप ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक लूप ड्रॉ करेंगे ऐसे, लूप के डायरेक्शंस मान लेंगे बच्चों ऐसे, और इस पर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका B है, मान लेते हैं कि B है कुछ, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऐसे B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I नेट। यह B कांस्टेंट होता है तो इसको बाहर निकाल दो, और यहाँ पे dl और यह cos थीटा, यहाँ से म्यू नॉट इंटू I नेट माने टोटल करंट। इस लूप के अंदर में टोटल करंट कितना है, तो जरा देखो बउआ, लूप के अंदर में कोई करंट आ रहा है, करंट तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, लूप के अंदर में कोई करंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे I नेट बराबर 0 है, यहाँ से पुट कर लेंगे 0, तो कितना चलाएगा B इंटू ऐसे लाइन इंटीग्रल dl cos थीटा इक्वल टू 0। इस पूरे को लाकर डिवाइड कर दो तो B का वैल्यू कितना चलाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से अंदर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। अब आइए जान लेते हैं बच्चों बाहर में, आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर में, बाहर मतलब बच्चों यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम एक छोटा सा दूसरा डायग्राम बना देते हैं, देख लीजिए, और इसमें डालते हैं। ये इसका सेंटर है, ये इसका एक्सिस है, ओके, और यह इसका इंटरनल रेडियस था r1 और यह इसका एक्सटर्नल रेडियस r2 था। सेंटर को O मान लो। हमें इससे बाहर में निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे, यह कोई पॉइंट है, यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो मानते हैं बच्चों कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना B है। अब इसी पॉइंट से जाते हुए एक लूप ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। हमने माना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बच्चों, इस डायरेक्शंस में है ऐसे, और इसी के अलोंग कितना है dl अपना है। तो यहाँ पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ SCL, तो क्या लिखोगे, लाइन इंटीग्रल B dl cos थीटा, वही पहले वाली कहानी, कितना लिखेंगे A इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू I नेट। B तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं इस B को, dl आएगा, और यहाँ भी cos 0 होता है, थीटा का वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 0 होगा, इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू भाई I नेट है, मतलब कि लूप के अंदर टोटल करंट क्या है बच्चों, या लूप के अंदर टोटल करंट। अब यह लूप बन रहा है ऐसा, इसके अंदर टोटल करंट है कितना, तो जरा देखो यहाँ पे करंट कैसे था आउटवर्ड,
ऐसे। और यहाँ पे क्या था बच्चों, इनवर्ट था करंट, यहाँ पे करंट इनवर्ट था ऐसे। इस लूप के अंदर टोटल करंट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसके अंदर में टोटल करंट कितना होता है, यहाँ पे n into I बता चुके हैं। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, इस यहाँ इतना, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर भी n into I आएगा। लेकिन ध्यान देना है कि एक करंट क्या है, अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड ऐसे है। तो एक को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो यह प्लस में होगा तो यह क्या होगा बच्चों, माइनस में। आप किसी को प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन एक दूसरे को अपोजिट लेना है। यहाँ पे माइनस मानोगे तो वाला प्लस, तब कह सकते हैं यहाँ पे टोटल करेंट आई नेट बराबर प्लस में एन आई और प्लस माइनस में एन आई। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ रख दो 0, 0 आ गया तो बन गए आप हीरो। देखिए बी एल इक्वल टू यहाँ पे 0, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको लाके इधर, तो बी का वैल्यू कितना चलाएगा, 0 चलाएगा। इस प्रकार से टोरॉइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 और बाहर में भी 0, केवल इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि इतना आपको जरूर समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे आपके लिए। चलिए वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आता है, लगता है कि आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है, या आप ही के समान और भी बच्चों को हेल्प करेगा, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।